नमस्कार दोस्तों। न्यू ईयर पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की स्पीच ने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया है। पूरी दुनिया को तो शॉक में डाला ही है, ताइवान को स्पेशली शॉकिंग कर दिया है। इन्होंने स्पीच में क्या कहा? इन्होंने कहा कि दुनिया की चाहे कोई भी ताकत लग जाए, लेकिन ताइवान को चाइना में मिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। इन्होंने एक साथ दो लोगों पर निशाना साधा है, एक तो ताइवान पर साधा है, दूसरा इन्होंने इनडायरेक्टली रूप से किसको चेतावनी दी है? अमेरिका को चेतावनी दी है, क्योंकि जो चीन है लगातार जो ताइवान से ताइवान के आसपास मिलिट्री मूवमेंट बढ़ा रहा है और इसके नजदीक समुद्री और हवाई इलाकों में चीन अपना वारशिप और प्लेन उड़ा रहा है यहाँ पर ताइवान के इर्द गिर्द। क्योंकि ताइवान और चीन के जो चीन मेनलैंड चीन है, इसके बीच की जो दूरी है 180 किलोमीटर है, मात्र 180 किलोमीटर है। तो आखिर प्रश्न यह उठता है कि क्या ताइवान पर चीन कब्जा क्यों करना चाहता है? क्या चीन जंग की स्थिति में है? चाइना जंग का ऐलान कर सकता है ताइवान को लेकर? इसको लेकर भारत का क्या रुख है और अमेरिका क्या इसमें इंटरफेयर करेगा कि नहीं करेगा? इन सब सारे मुद्दे को समझते हैं। और उससे पहले पूरे डिटेल से जो शी जिनपिंग है, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनके स्पीच के बारे में जानते हैं। उन्होंने कब स्पीच दी? 2024 का जब एंड चल रहा था, 2024 का एंड चल रहा था, 31 दिसंबर था, न्यू ईयर की शुरुआत होने जा रही थी। उसी समय शी जिनपिंग ने एक स्पीच दी। उन्होंने कहा और ताइवान को लेकर उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया और इसके साथ कहा कि चीन के साथ ताइवान का जो रीयूनिफिकेशन है, यानी फिर से मिलने का जो सपना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। चीन अपनी कोशिशों को लगातार जारी रहेगा, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट रूप से ये कहीं ना कहीं अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। जिनपिंग ताइवान को फिर से चीन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जिनपिंग ने अपने बयान में आगे भी कहा कि चीन और ताइवान के लोग एक परिवार के हिस्से हैं, दोनों अलग नहीं। क्योंकि दोनों यहाँ के लोग यानी मेनलैंड चाइना के लोग और जो ताइवान के लोग हैं, दोनों लोग चाहते हैं कि जो चाइना है और ताइवान ये एक हो जाए। ये कह कौन रहा है? चीन के जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ऐसे में जो ताइवान अब चीन के लिए राष्ट्रवाद का मुद्दा भी बन चुका है, क्योंकि कोरोना के बाद से चीन की जो इकोनॉमी है इसमें भारी गिरावट आई है। इसके साथ साथ जो चाइना की जनसंख्या है, जनसंख्या चाइना की बड़ी है और चाइना के पास जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस की कमी आई है। तो चाइना के पास स्पेशल कोई मुद्दा नहीं रह गया है कि अपने जनता को क्या चाइना के राष्ट्रपति बताएं। तो चाइना के राष्ट्रपति इन सब सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो एक नया मुद्दा स्टार्ट कर दिए हैं, ताइवान को अपने में यूनाइट करने के लिए। इसी को लेकर वो बार बार अपनी चेतावनी भी दे रहे हैं। अब बात यह भी आ रही है कि ताइवान को लेकर चीन की जो पॉलिसी रही है हमेशा से एक जैसी रही है, इसमें कोई बदलाव भी नहीं हुआ है। क्योंकि पिछले साल ताइवान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डीपीपी की जो पार्टी है ये चुनाव जीत चुकी है। डीपीपी जो पार्टी है ताइवान के अंदर, ये हमेशा से ताइवान को स्वतंत्र देखना चाहती है। तो जो ताइवान है इसका हमेशा सपोर्ट इस कदर करती है कि ताइवान चाइना का कभी अभिन्न हिस्सा नहीं रहा है, न अभी है। ताइवान एक अलग से एक स्वतंत्र देश है। वहीं करीब 20 दिन बाद अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता रहेगा। ऐसे वक्त में जो शी जिनपिंग है ये चेतावनी दी है कि ताइवान के मुद्दे पर कोई बीच में नहीं आएगा। अगर कोई बीच में आएगा तो उसको सामना किसका करना पड़ेगा? चाइना का। यानी कि जो शी जिनपिंग है इनकी प्लानिंग चल रही है कि 2027 आने वाले 2027 तक हम ताइवान को अपने हिस्से में अपने अंदर मिला लेंगे। अब बात आ रही है क्योंकि अक्टूबर में चाइना ये अभी क्यों कर रहा है? अब बात यह भी आ रही है ना कि चाइना अभी क्यों कर रहा है, स्टेटमेंट अभी क्यों दे रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि अक्टूबर महीने 2024 में ही हिंद महासागर में, यहाँ पर देखिए इंडियन ओशन, हिंद महासागर में क्वाड देश मिलकर यानी इसमें कौन कौन से देश है? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत, ये देश मिलकर एक युद्ध अभ्यास किया था हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। इसके बदले में चाइना क्या किया? प्रेशर बनाने के लिए, मतलब कि जो इंडियन ओशन है और प्रशांत महासागर है इसमें अपना दबदबा कायम करने के लिए। चाइना इसको काउंटर करने के लिए जो साउथ चाइना सी है यानी कि दक्षिण चीन सागर है, यहाँ पर चीन रसिया के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करता है, यानी कि एक्सरसाइज करता है। और चाइना इन देशों को, जो क्वाड के देश हैं, इनको सीधी चुनौती देता है कि चाइना भी कम नहीं है, चाइना रसिया के साथ इंगेज होकर ये सब कर लेगा। अब बात यह आ रही है कि ताइवान पर चीन कब्जा क्यों चाहता है? क्योंकि चीन ताइवान का अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। चीन की सरकार जनता के दिल में यह बात बैठा दी है कि ताइवान के बिना चीन अधूरा है। लेकिन चीन असल में ताइवान पर कब्जा करके पश्चिमी प्रशांत महासागर के इलाके में अपना जो दबदबा है वो कायम करना चाहता है। इसी के साथ यहाँ जो मौजूद अमेरिका का गुआम और हवाई जैसे अमेरिकी मिलिट्री बेस है,
उस पर जो खतरा है वो चाइना के लिए खतरा है, उसको भी काउंटर करना चाहता है। ये बार बार उम्मीद अपनी जनता को विश्वास दिला रहा है। कौन? चाइना। अब बात आती है कि जो ताइवान है, ताइवान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों है, चीन के लिए भी अन्य देशों के लिए भी क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि जो ताइवान, यहाँ पर देखिए जो छोटा सा सर्किल में देश है ताइवान, ताइवान जो है ना दुनिया का 68%, दुनिया का जो 68% जो सेमी कंडक्टर चिप है इसका प्रोडक्शन अकेले कौन करता है? ताइवान करता है। जो दुनिया के अन्य देशों में जो चिप की सप्लाई है वो ताइवान के तहत जाती है। अगर ये चाइना के अंदर आ जाता है पूरी तरीके से तो ताइवान चाइना के कंट्रोल में होगा। चीन, जिससे चीन का रिश्ता ठीक ठाक है, उसी को ये सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा। इससे दिक्कत होगी अमेरिका को, दिक्कत होगी इंडिया को, दिक्कत होगी ऐसे कंट्री को जिससे चाइना का एंटी है। इन्हीं सब सारे मुद्दे को लेकर ये मुद्दा गरमाया है। और भी अगर हम ताइवान के बारे में बात करें, ताइवान पश्चिम उत्तर प्रशांत महासागर में पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर के जंक्शन पर मौजूद है। एक आइलैंड है जिसका पुराना नाम फोर्मोसा है, इसका पुराना नाम ही फोर्मोसा था जो ताइवान से। ये दक्षिण पूर्व चीन सागर के करीब तट से करीब 180 किलोमीटर यहाँ पर दूर पे है, जैसा कि अगले फिगर में मैंने दिखाया। ताइवान हांगकांग के उत्तर पूर्व में, फिलीपींस के उत्तर में, साउथ कोरिया के दक्षिण में और जापान के दक्षिण पूर्व में है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों देश है। यहाँ पर ये नीचे है साउथ कोरिया, इसके नीचे है, फिर जापान है इसके नीचे है, फिर यहाँ पर फिलीपींस है, फिलीपींस के ऊपर यहाँ पर लोकेट करता है। ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है जिसका अपना संविधान है, लोगों की चुनी हुई सरकार है। करीब यहाँ की अगर आबादी, अगर इसके इलाके की बात किया जाए, इसका ताइवान का अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल कितना है? करीब 36.1 हजार वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्रफल फैला है। अगर इसकी आबादी की बात किया जाए तो आबादी इसकी 2.3 करोड़ है, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ आबादी ताइवान की है। ये दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जहां दुनिया के 68% जो सेमीकंडक्टर चिप है वहां बनती है। अकेले ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया के आधे से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप ताइवान बनाती है। इसलिए ताइवान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दुनिया के अन्य देशों के लिए भी और चीन के लिए भी, चीन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके लिए भी। अब बात यह आ रही है कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन किस बूते पे कह रहा है कि मैं ताइवान पर कब्जा कर लूंगा। दरअसल अब आते हैं यहाँ पर ताइवान पर, मतलब किस बूते पे चाइना कह रहा है कि हम ताइवान को कब्जा कर लेंगे। दरअसल बात क्या है, इसके 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट क्या है? चीन ताइवान की समुद्री सीमा को घेर रहा है, लगातार घेर रहा है, समुद्री सीमा को घेर रहा है, लगातार अपना जो शिप है भेज रहा है, फाइटर प्लेन है ताइवान के ऊपर से उड़ा रहा है। इन सब सारे चीजों के लेकर चाइना लगातार जो ताइवान है उसको काउंटर कर रहा है, इसको डरा धमका रहा है कि चारों तरफ से घेर रहा है। दूसरा पॉइंट है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है किसके पास? चीन के पास। चीन के पास विश्व की नंबर 1 नेवी है। कैसे? 2023 अमेरिका का ही रक्षा मंत्रालय 2023 की एक रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ी नेवी पावर है, अमेरिका से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि चीन की नेवी के पास युद्धपोतों की अगर संख्या की बात किया जाए तो 370 है। वहीं अगर यूएसए की बात किया जाए, अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका के पास मात्र 300 युद्धपोत है। और वही 2035 आते आते 2035 आते आते वही चाइना के पास जो नेवी होगी ये कितनी पावरफुल होगी? अमेरिका से 1.5 गुना ज्यादा पावरफुल अब जो चीन की नेवी होगी। वहीं सबमरीन की बात किया जाए, चीन के पास 60 सबमरीन है, वहीं अमेरिका के पास 67 सबमरीन है। चीन के पास तो 60 है, लेकिन यूएसए के पास कितना है? 67 है। लेकिन पूरा प्रशांत महासागर में लोकेट नहीं करता है यूएसए का जो सबमरीन है, ये अलग अलग जगहों पर है। जबकि जो चीन का जो सबमरीन है ये साउथ चाइना सी और इसके बाद प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसलिए जो चाइना की नेवी है इसे बताया जाता है कि काफी ज्यादा पावरफुल है। अब बात यह भी आ रही है, क्या चीन पहले भी ताइवान पर कब्जा करने की बात कह चुका है? हाँ, बात कह चुका है। 1979 में चीन ने पहली बार ताइवान को मिलाने की बात कही थी। 1980 के दौरान चीन और ताइवान के बीच रिश्ते बेहतर होने लगे थे। दोनों देशों के बीच बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म बढ़ना शुरू कर दिया था। 35 साल जारी रहे थे। उसके बाद आता है 2016 में डीपीपी यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं त्साई इंग वेन, ये राष्ट्रपति बनते हैं। वे ताइवान को चीन में मिलाने के विरोध करते हैं, लगातार ये विरोध करते हैं और ये अग्रेसिव रवैया अपनाते हैं। तब से चीन और जो ताइवान है उसके बीच का जो रिश्ता है काफी ज्यादा खराब होना शुरू कर देता है, तभी से दिक्कत आना शुरू कर देती है। अब बात यह आ रही है कि क्या चीन की जो मौजूदा स्थिति है वो हमला कर सकता है ताइवान पर? तो इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।
चीन मौजूदा समय में ताइवान पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि चीन की जो इकोनॉमी है बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है। ऐसे में अगर जंग का ऐलान होता है तो दुनिया भर के देश चीन के खिलाफ हो जाएंगे। इससे चीन की जो इकोनॉमी है और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। चीन अपनी नेवी को ताइवान के पास तैनात करके सिर्फ डरा सकता है लेकिन जंग का ऐलान नहीं कर सकता है। हालांकि चीन ने 2004 में चाइना 2004 में अपनी संसद में एक अधिनियम, एक विधेयक पास करा लिया है कि अगर किसी भी हद तक, मतलब कि अगर चाइना को आवश्यकता पड़ी ताइवान को यूनाइट करने के लिए तो मिलिट्री पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में अब बात आती है कि दोनों देशों के, ताइवान और चीन का जो मिलिट्री पावर है, एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जब चाइना अटैक कर ही देगा ताइवान पर तो ताइवान कितना ज्यादा एक्टिव हो, मतलब उसे काउंटर कर सकता है या रोक पाएगा। बात करते हैं चीन और ताइवान से। एक्टिव अगर सैनिक की बात किया जाए तो 20 लाख चाइना के पास है और फिर वहीं करीब 2.15 लाख ताइवान के पास है। रिजर्व फोर्स की बात किया जाए तो 5.10 लाख किसके पास है, चीन के पास। ताइवान के पास रिजर्व फोर्स ज्यादा है, 23 लाख है। वहीं फाइटर प्लेन की बात किया जाए तो 1207 है चाइना के पास है, इसके पास 286 है। हेलीकॉप्टर की बात किया जाए तो 913 है, चीन के पास 236 है। यानी अटैक हेलीकॉप्टर की बात किया जाए 281, यहाँ 91। टैंक की बात किया जाए तो चाइना के पास 5 है, ताइवान के 5000 है, ताइवान के पास 1010 है। बख्तरबंद गाड़ियों की बात किया जाए तो 35,000 किसके पास है, चाइना के पास। वहीं 3472 से लगभग इक्वल ही है बख्तरबंद गाड़ियां ताइवान के पास है। 140 तोपखाने की बात किया जाए तो 2835, मतलब कि कुल मिलाकर जो हथियार है, हथियारों की संख्या चीन के पास ताइवान से ज्यादा है। लेकिन ताइवान कुछ समय तक लड़ सकता है और इसके साथ साथ अमेरिका भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि किसी भी तरीके से जब हमला होता है तो अमेरिका सपोर्ट करेगा ही करेगा। अब बात आती है चीन ताइवान के विवाद में भारत और अमेरिका का क्या रुख है, क्योंकि अमेरिका और भारत ताइवान के सपोर्ट में तो नहीं आएंगे, लेकिन अमेरिका भले ही ताइवान का सपोर्ट करता आया है, लेकिन अब वहां के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उम्मीद है कि वो अपना रुख बदलेंगे और अपना बदलते भी रहते हैं। ऐसे में अमेरिका कितने दिन तक ताइवान का साथ देगा ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं भारत के अगर नजरिए से देखा जाए तो जो इंडिया है, यानी कि जो भारत है और जो चाइना है, अभी दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है, शांति समझौता हुआ है, अभी लेकर भारत नहीं चाहेगा कि चीन के साथ उसका फिर से रिलेशन खराब हो। इसलिए भारत ताइवान के मुद्दे पर खुलकर सपोर्ट नहीं करेगा चाइना, मतलब चाइना का विरोध नहीं करेगा। और इसके साथ साथ जो ताइवान है, ताइवान के साथ जो राजनयिक रिश्ते हैं वो भी भारत और ताइवान के साथ नहीं है, क्योंकि भारत चाइना के वन चाइना पॉलिसी का सपोर्ट करता है। ताइवान कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से भारत भी मानता है कि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। हालांकि अमेरिका भी सपोर्ट नहीं करता है कि ताइवान अलग से वहां पर राजनयिक पावर उसके पास है, लेकिन फिर भी अमेरिका ताइवान का इनडायरेक्टली रूप से सपोर्ट भी करता है और उसके जो व्यापारिक रिलेशन है वो काफी अच्छे खासे हैं। अब बात यह भी आ रही है कि अगर चीन मतलब हमला कर ही देगा ताइवान पर तो फिर क्या हमला कर सकता है, और हमला कर ही देगा तो ताइवान कितना देर तक रुक सकता है। तो चीन, अब बात कर रही है, कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि चीन हमला नहीं करेगा। हमला इसलिए चीन नहीं करेगा क्योंकि चीन जानता है, चाइना जानता है, एक तो इसकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और फिर चीन जानता है कि अगर हम ताइवान पर हमला करेंगे तो भले से ही अमेरिका, जो यूएसए है, ये कह रहा है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे ताइवान का, लेकिन फिर भी अमेरिका सपोर्ट करना शुरू कर देगा, जैसे यूक्रेन का कर रहा है। जब अमेरिका सपोर्ट करना शुरू कर देगा तो जो चीन है इसकी इकोनॉमी और भी तबाही की तरफ बढ़ जाएगी और चीन की जो खस्ता हालत है और बिगड़ता चला जाएगा। तो उम्मीद है कि अभी डराएगा धमकाएगा, लेकिन ताइवान पर चीन अभी तो अटैक की स्थिति में नहीं है, लेकिन चाइना का जो प्लान चल रहा है कि 2027 तक उसे अपने में मिला लेंगे। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या चाइना ताइवान को आपस में मिला पाता है, अपने एरिया में मिला पाता है कि नहीं मिला पाता है। थैंक यू।